गुड इवनिंग एवरीवन। तो भाई मैं आज वर्क या कम उम्र के काम के बारे में बताने वाला था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वर्क और कम उम्र जो मेरा टाइटल है उसके बारे में पहले जानिए कि वो क्या कह रहा है। मेरा टाइटल में वर्क बड़े लोगों के काम करने के वक्त, जैसे कि 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र वाले लोग जो बाहर काम करते हैं, जो हमारे वहाँ के नॉर्मल लोग हैं जो कम पैसों मिलने की वजह से विदेश चले जाते हैं, या जो यहाँ पे भी रह के बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो उनके बारे में। और जो कम उम्र के काम के बारे में वो एक अलग बात है। तो मैं पहले बात करता हूँ जो वर्क है, वर्क से रिलेटेड बड़े लोगों के। तो वो लोग अपने बड़े लोग जिनके बच्चे हो जाते हैं, जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, वो ये कहते हैं अपने बच्चों से कि बाबू तुम नहीं जानते कि हमने कितनी मेहनत की। सही बात है भाई, हम लोग नहीं जानते कि उन्होंने कितनी मेहनत की। लेकिन आज जब मैं कई जगह काम किया हूँ, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस इकट्ठा किया हूँ, जैसे कि मैंने अपनी शुरुआत की थी एक छोटी सी दुकान से, उसको मैंने ट्राई किया लेकिन उसको मैं नहीं चला पाया। तो वो तो अपना काम था, अपना पैसा था, मुझको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक के वहाँ जाके काम सीखने का कोशिश किया। तो गया काम सीखने की पूरी कोशिश की। उसके वहाँ मैंने 15 से 20 दिन काम किए, सीखा। और वहाँ पे उसके अलावा उसका पूरा काम मैं करता था सीखने के नाम पे। और वो आदमी मुझको कुछ पैसा नहीं देता था, सिर्फ बिस्किट 5 रुपये की 10 रुपये खिला के चिपका देता था। तो वहाँ तक भी इंजॉयमेंट हो जाता था, घर पे चले जाओ, फ्री हो जाता था, मज़ा मिल जाती थी, तो चला जाता था, कोई बात नहीं रही थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मुझको ज़रूरत पड़ी इस लॉकडाउन के बाद, ये जो लॉकडाउन आया, कोरोना आया, इसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं आया काम करने के लिए, तो मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम सीखा था। एम्ब्रॉयडरी मशीन जो कढ़ाई करती थी, जिसके द्वारा कढ़ाई की जाती है कपड़ों पर, साड़ियों पर, ऐसी चीज़ों पे। तो मैंने वहाँ पे भी काम किया। वहाँ भी मैंने काम की ज़्यादा अहमियत नहीं समझी। मैं सोचा कि भाई आसान काम है, मज़े में है। मैं उस काम को बहुत मुश्किल समझता था, क्योंकि वो मेरे लिए इतना आसान था कि मैं उससे ऊब चुका था। मैंने उसको भी किया, ज़्यादा मतलब इग्नोर करता रहा। अच्छी से करता था, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करता था। हमेशा मैं 150-200 रुपये कमाई कर लेता था उस काम से। हर रात की ड्यूटी करता था, रात में काम करता था, क्योंकि दिन की नहीं मिलती थी। फिर एक जगह जब दिन की मिली तो मैंने अपने छोटे भाई को लगा दिया और अपने लगा रहा, रात में काम करता रहा। तो वहाँ पे एक मतलब थोड़ी सी बड़े वहाँ के मेरे मालिक से थोड़ी नोक जो हो गई, मैंने छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं गया अपने मऊ की सबसे फेमस दुकान, कपड़े की दुकान पे। तो वहाँ पे मुझे काम की अहमियत मालूम चली, क्योंकि जब वहाँ पे मैं गया तो 10 बजे टाइमिंग, 10 बजे भाई आना है। 10 बजे मैं पहुँचा, चलो ठीक है भाई, 10 बजे पहुँच गया। 10 बजे गया और रात के 11:30 बजे, पहले ही दिन मैं 11:30 बजे नियर अबाउट मैं वहाँ से छूटा था। मैं पूरा 12+ काम किया, 12 घंटा प्लस काम किया। और वहाँ पे इतना काम था कि मैं 2-3 घंटे काम करने के बाद इतना थक गया था, जितना मैं इस मशीन में रह कर नहीं थकता था, उससे कई गुना ज़्यादा। और पूरे दिन काम किया, इतना हार्ड हुआ कि तुम यकीन नहीं करोगे। मैं पहले ही दिन ये सोच रहा था कि मैं उस काम को छोड़ के भाग जाऊँ। लेकिन बस वहाँ तक ही ये बात सीमित नहीं रहती है। ये बात वहाँ तक सीमित रहती है जब मैं वहाँ पे काम किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे उम्र के कई सारे लोग काम करते हैं। मेरे उम्र के लड़के, क्योंकि मेरी ये उम्र होगी 17-18 नियर अबाउट, तो मैं उस उम्र का हूँ। तो उस उम्र के कई सारे लड़के काम करते हैं और मुझसे कम उम्र के, जैसे कि मैंने सबसे कम उम्र का लड़का जो मैंने देखा वो था 9 साल का। अब भाई यहाँ पे ये बात ख़त्म नहीं होती कि काम के बारे में मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने वहाँ पे देखा कि बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं की जाती है। वहाँ पे जैसे कि नियर अबाउट 45 ईयर के 2 आदमी होंगे, जिसमें से एक बच्चे ने मतलब मेरे साथ के जिस लड़के ने, जिसको सब एक नाम से पुकारते हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता, मैं बस एग्जांपल तो देना चाहता हूँ कि उस लड़के ने उससे क्या कहा, हरे बुढ़वा, मतलब उसको बेइज्जत किया, उसे गाली देके पुकारा। और उसके बाद उसकी मतलब गंदे तरीके से, मतलब एक गंदी ज़बान जिसे कहते हैं, आप लोग सुने होंगे, गंदी ज़बान आमतौर में यहाँ पे हमारे भारत में सुनी जाती है, सब लोग बोलते हैं। तो उस ज़बान में उसने उसको पुकारा। और उसके अलावा वही बात नहीं, एक हमारे वहाँ एक और लड़का है जिसको पगला लोग कहते हैं। वो पागल नहीं है, लेकिन उसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं ये नहीं बता सकता। वो पागल नहीं है, लेकिन उसको जानबूझ के बोलते हैं। और उसकी खास बात क्या है कि वो भाई दिमाग से हल्का नहीं है, वो थोड़ा वो थोड़ा सा जैसे कि क्या कहा जाए, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उससे गधों के जैसे काम कराते। इतना बुरा काम कि क्या कहा जाए। तो ये पूरी बात मैं इसलिए आपको बताया कि मैं कहना चाह रहा था कि मेरे माँ बाप, बड़े लोग, मेरे अब्बू जो बाहर सऊदीया रहे थे, कुछ वक्त तक अच्छे खासे वक्त तक काम किए,
करीब अपनी ज़िंदगी की 30-32 साल 35 साल उम्र वहाँ पे गवाए। तो उन्होंने वो मुझसे ये कहते, तुम नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत की। मैं ये सोचता था वो मुझसे मजाक करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं भाग मुझे बेवकूफ़ बनाते रहते, कोई मतलब नहीं बनता उस बात का, क्या मतलब है, इतनी मेहनत थोड़ी न रहती। सऊदीया उतनी बड़ी जगह है जहाँ तुम शेख रहते हैं, इतनी बड़ी मतलब जगह है जहाँ पे पैसा आसानी से कमाया जा सकता है। मैं उनकी बात को इग्नोर करता था, मतलब वो जैसे कि क्या कहा जाता है कि दिल से फील नहीं करता था, क्या मतलब बनता है उनकी बात का, वो क्या कहना चाहते हैं। मैं जब इन सब जगहों पे गया तो काम किया, ये सब जब काम किया, इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ दूसरों की जगहों पे तो काम किया, तो मुझको बहुत सारी बातें समझ में आई। जैसे कि मेरे पिताजी जो मुझसे कहते थे, बेटा तुम नहीं जानते कि क्या होता है काम, क्यों मतलब किस तरीके से किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से काम कराते हैं, बहुत ही बुरी। और इसलिए मेरा इस बात में यही कहना था कि जब आपके पिता माता आपको पढ़ाते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। पढ़ाई छोड़ देंगे ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और इसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई कि काम हम करते हैं, हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो हमारे भारत में इस वक्त जो बेरोज़गारी चल रही है और जो चीज़ चल रही है जिसको लेके हम लोग परेशान हैं, तो उसके हिसाब से मैं ये भी बस कहना चाहूँगा, जो लड़का ये कहता है कि नहीं कम उम्र के बच्चों को काम करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करना चाहिए जिनकी 18 ईयर प्लस नहीं हुई। और उसके अलावा उनको इंटर ग्रेजुएशन करना चाहिए, हर बच्चों को इंटर पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी फैमिली दिक्कत से या ये दिक्कत से। मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि लाइफ में दिक्कतें बहुत आती हैं, तो उन सब दिक्कतों को कैसे निचोड़ के पकड़ के चले, लेकिन इंटर तक हर हाल में पढ़े। पढ़ाई छोड़ देगा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। बस मेरे कहने का यही मोटो था कि बड़े लोग जो कहते हैं कि वर्क, तो वो जो बाहर काम किए उससे बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो ये बस बता देता हूँ कि वो हमेशा सही कहते हैं और कम उम्र के बच्चों को कभी काम नहीं करना चाहिए। बस यही मेरा कहने का मतलब था। थैंक यू। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।